राइट। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो अगर कभी भी टोटल कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती, बिकॉज इवन एट जीरो यूनिट्स कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट तो होती ही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ टोटल कॉस्ट भी होती ही है, राइट। और कुछ ना कुछ टोटल कॉस्ट होती है तो इसका मतलब एवरेज कॉस्ट भी कभी जीरो नहीं हो सकती, राइट। ओके, एवरेज फिक्स कॉस्ट हमने कहा था कि कम होती रहेगी, बट एवरेज फिक्स कॉस्ट भी कभी जीरो नहीं हो सकती। ऑल राइट, एवरेज फिक्स कॉस्ट की शेप कैसी होती है हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की शेप कैसी होती है, यू शेप होती है, राइट। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की शेप होती है यू शेप, और यू शेप होने का रीजन होता है क्या, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, राइट। और एवरेज कॉस्ट भी यू शेप होती है, और एवरेज कॉस्ट के यू शेप होने का रीजन क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और एएफसी और एवीसी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, और दूसरा होता है क्या, बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ एएफसी एंड एवीसी। ऑल राइट। सो लास्ट कॉस्ट जो है हमारी वो करते हैं हम, वो है क्या, हमारी मार्जिनल कॉस्ट। इंटरेस्टिंग है ये, इससे न्यूमेरिकल भी बनाया जा सकता है मार्जिनल कॉस्ट से। अगर अच्छे से नहीं समझा हो तो एक छोटा सा पॉइंट रहता है इसमें, उसमें गलती हो जाती है हमेशा, राइट। सो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होगा वो आप लोग अब मेरे को शायद बेहतर समझा सकते हो। सो ट्राई, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा। Sir, the additional cost incurred by when one unit of output increases. राइट। सो क्या बोला कि भाई मार्जिनल का मतलब क्या होता है, चेंज, एडिशन। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एडिशन इन द टोटल कॉस्ट, एडिशन इन द टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। एक एडिशनल यूनिट कमोडिटी की बनाने से, एक एडिशनल यूनिट कमोडिटी की बनाने से जो टोटल कॉस्ट में एडिशन होता है वो होता है क्या, मार्जिनल कॉस्ट। भाई हम पहले 10 यूनिट बना रहे थे, अब 11 यूनिट बनाएंगे, ठीक है। तो 11वीं यूनिट बनाने में जो एक एडिशनल यूनिट को बनाने में खर्चा आया वो क्या होगा, हमारा मार्जिनल कॉस्ट। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं सिंपली कि भैया, अच्छा यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा कैच है, सो लेट्स सी दैट। एक स्केड्यूल बना लेते हैं, आउटपुट, टीएफसी, टीवीसी, टीसी और मार्जिनल कॉस्ट, राइट। ओके, आउटपुट लेट्स स्टार्ट विद 0, 1, 2, 3, 4। पिछली बार का स्केड्यूल याद है किसी को, जिसने पढ़ा हो उसको याद होगा। सर वो जीरो मुझे याद है। 50, 90, 120, 200, 3, 300। राइट। टीएफसी मान लेते हैं 60 है, कोई भी नई डिजिट नहीं ले रहे हम, वही एग्जांपल लेंगे जो पहले ले चुके हैं, राइट। बार बार कुछ नए लेने से कुछ नया तो सीखेंगे नहीं, ठीक है। पुराने एग्जांपल को ही देखो, जब उससे सब कुछ सीखा जा सकता है। अब टोटल कॉस्ट मुझे बताओ, 60, 110, 150, 180, 260, आप लोग भी बोल सकते थे, और 360। ओके, अच्छा जब जीरो आउटपुट बन रहा है तब तो कोई मार्जिनल कॉस्ट होगी ही नहीं, राइट। कोई एडिशन होगा यूनिट बनाने में तभी तो मार्जिनल कॉस्ट निकल के आएगी। अब इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है, मार्जिनल कॉस्ट एट 1 यूनिट ऑफ आउटपुट कितनी होगी, 50 50 rupees. यूनिट नहीं, रुपीज। फिर कितनी होगी, 40, फिर 40. कितनी होगी,
30, उसके बाद 20, हाँ 80, 80, राइट, उसके बाद 100। कैसे निकाला आपने? CVC n minus CVC n minus 1. TVCN या फिर TCN? TCN. एडिशन इन द टोटल कॉस्ट, है ना? टोटल कॉस्ट में जो चेंज आया एक यूनिट बनाने से, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। अब विधि ने अभी एक चीज बोली TVCN, है ना विधि? ऐसा क्यों बोला विधि आपने? क्योंकि आंसर सेम आ रहा है वहां से भी, है ना? बट जो विधि ने बोला वो बिल्कुल सही बात है ना यार। टोटल कॉस्ट में जो चेंज आया वो मार्जिनल कॉस्ट है, यस और नो? राइट। टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? TVC. तो इसका मतलब TFC तो उतने का उतना है। अब आप एडिशन इन दी टोटल कॉस्ट कह लो या फिर एडिशन इन दी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कह लो, एक ही बात है, राइट? आप फॉर्मूले में या तो TCN माइनस 1 कह लो या फिर ये कह लो, एक ही बात है ना? आप या तो आप ये कह लो कि भाई एक होता है ना हमारा फॉर्मूला, एक ये वाला भी तो होता है, कौन सा? चेंज इन TC अपॉन चेंज इन N, राइट? तो आप ये भी कह सकते हो और आप चेंज इन TVC अपॉन चेंज इन N ये भी कह सकते हो, यस और नो? आप यहां पर देख भी सकते हो TVC फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट पे कितना है? 50 माइनस 0 50, 90 माइनस 50 40, 120 माइनस 90 30, 200 माइनस 120 80, 300 माइनस 200 100। किसी को कोई डाउट इस चीज में? No, किसी sir. को कोई भी डाउट नहीं, राइट? सो ये किसके अंदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, दैट मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन इन द टोटल कॉस्ट, ओके? एंड टोटल कॉस्ट हैज टू कंपोनेंट्स in which total fixed cost remains same. It means whatever changes in the total cost, this is because of the total variable cost. So marginal cost can either be change in total cost or you can call it change in total variable cost. अब न्यूमेरिकल्स के अंदर किस तरह से इस चीज को पूछ लिया जाता है, ठीक है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू मिसिंग हो, कुछ भी हो, आप सब आसानी से निकाल सकते हो। बट वहां पर वो क्या गेम खेल जाते हैं, वो ये करते हैं, राइट? आपको स्केड्यूल दिया हुआ होगा इस तरह से और बोला होगा कि मार्जिनल कॉस्ट निकालो। अब बच्चे क्या करेंगे? 150 माइनस 110 40, 180 माइनस 150 30, 260 माइनस 180 80, दिस 100। कुछ भी गलती है इसमें? नहीं है, कोई गलती नहीं है इसमें। तो अब दो तरह के बच्चे होते हैं, तीन तरह के बच्चे होते हैं एक्चुअली। एक वो जो इसको खाली छोड़ेंगे, सिर्फ ये दिमाग में होता है उनके, अच्छा स्टार्टिंग में तो एमसी कुछ होता ही नहीं है, राइट? स्टार्टिंग में तो एमसी कुछ होता ही नहीं है, विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट कि उन्होंने आउटपुट कहां से दिया हुआ है। 1, एक तो ये इस तरह के बच्चे हैं जो गलती करेंगे, राइट? दूसरे बच्चे कौन से हैं? अच्छा 150 110 यहाँ जीरो होएगा, ये है दूसरे तरह के बच्चे। पहले वालों को और दूसरे वालों को मार्क्स सेम ही मिलेंगे, ओके? और तीसरे वाले बच्चे वो हैं जो इस चीज को सही से करेंगे, जो ये बात पे का दिमाग लगाएंगे कि भाई आउटपुट 1 यूनिट से दिया है तो क्या हुआ, एक 0 यूनिट भी होगी, दूसरे कलर से कर ले इसे, और तब टोटल फिक्स कॉस्ट 60 रही होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 रही होगी, टोटल कॉस्ट 60 रही होगी, यहां डैश रहा होगा और यहां 50 आया होगा। ऑल राइट, सो ये न्यूमेरिकल्स के अंदर काफी फेवरेट क्वेश्चन है। प्रोडक्शन और रेवेन्यू दोनों के न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान होते हैं, तो इसलिए आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलते, राइट?
कॉस्ट का जो न्यूमेरिकल है वो आपको देखने को मिलेगा, और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक यही पॉइंट है जो गलत हो जाता है। तो ये गलती तो नहीं करेगा कोई अब, राइट? सबसे पहली चीज देखनी है कि जीरो से आउटपुट दिया है या नहीं, राइट? जीरो से आउटपुट दिया है या नहीं, क्यों? क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इवन देयर इवन व्हेन देयर इज जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। ऑलराइट, सो ये गलती हमको नहीं करनी। अब ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट अगर आप ध्यान से देखो, फिर हम उसी बात पर आ गए हैं। मार्जिनल कॉस्ट भी पहले क्या हो रहा है, कम हो रहा है और फिर बढ़ रहा है, जी राइट? तो कौन सी शेप करी थी हमने पिछली बार? यू शेप। बस वही शेप इसकी भी होगी। यहां पर क्या आएगा, मार्जिनल कॉस्ट और यहां पर आएगा आउटपुट। और जब आप इसको ड्रॉ करोगे सो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। अब आपकी 12th क्लास 11th क्लास में इस शेप को यू शेप बोला गया। क्या बोला गया इस शेप को? यू शेप। ठीक है, जब आप आगे हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको दो तरह से बोला जाएगा, आपको बताया जाएगा कि कुछ लोग इसको यू शेप बोलते हैं और कुछ इसको जे शेप बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना जैसे भी आपको कराएं स्कूल में, राइट? सो कहीं ना कहीं जे शेप ज्यादा सही लगता है, बिकॉज दिस शेप इज एक्चुअली लाइक, थोड़ा थोड़ा अगर आप कहो तो नाइकी का जो सिंबल होता है ना, तो ये मार्जिनल कॉस्ट लगभग ऐसा होता है कुछ, एक्चुअली में जो बनता है ना मार्जिनल कॉस्ट कुछ ऐसा बनता है, राइट? सो वो कहीं ना कहीं जे शेप ही होता है, राइट? आप थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करो ना तो आपको एक चीज नजर आएगी, वो क्या, चलो एक बार के लिए यहाँ एबीसी निकालो। एबीसी 50 डिवाइड बाय 150, देन उसके बाद 45, देन उसके बाद 40, देन उसके बाद 50 और 60 डिवाइड, नहीं मैंने सही करा है ना, हाँ 60। आप मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट देख रहे हो, दोनों सेम जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना? एवरेज कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है 5 और इसमें कितना आ रहा है? 10 उसके बाद इसमें कितना है 5, इसमें कितना है 10, इसमें आया 10, इसमें आ गया 50। तो मैं जो चीज आपको सिर्फ ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ वो इसलिए ताकि लाइक दिस इज द थिंग, आपको ये सीखना है। और जो स्टैट्स है ना, स्टैट्स का ये है एक्चुअल पर्पस, दैट यू शुड नो हाउ टू विजुअलाइज दी थिंग्स। तो आप अगर ध्यान से देखो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो फॉलिंग रेट है, जो चेंज होने का रेट है, फॉलिंग हो या इंक्रीजिंग हो, वो कम है, और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बहुत तेजी से नीचे जा रहा है और बाद में बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है। यस और नो? मार्जिनल कॉस्ट बहुत जल्दी जल्दी नीचे जा रहा है और फिर बहुत जल्दी जल्दी ऊपर उठ रहा है। तो वही आपको इसकी शेप में भी देखने को मिल रहा है कि कितना एकदम से नीचे गया और फिर एकदम से ऊपर उठ गया। यस और नो? दिख पा रही है ये चीज? यस राइट, ओके। सो ऑल राइट, मैं एक बार के लिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को रब कर देता हूँ, उसके बाद हमें बाद में करना ही है ये रिलेशनशिप भी। अभी के लिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। ओके, सो दिस इज आवर मार्जिनल कॉस्ट। ऑल राइट, समझ आया? इसमें कोई भी किसी को डाउट? Okay, so now the most important part of this chapter, which you can understand only if आपने पिछला अच्छे से करा है, तो सबसे ज्यादा आज की क्लास का इंपॉर्टेंट पार्ट, और सॉरी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट। अलग अलग कॉस्ट में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे? रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अगर पिछला आपको अच्छे से याद है तो आपके लिए इससे आसान कुछ नहीं है, और अगर पहले का बिल्कुल कुछ नहीं आता पता, तो
आपको लगेगा कि ये हो क्या रहा है। ओके, सो अगर आपको पिछला याद हो तो आप जरूर क्लास में बोलना, जिससे कि एक कंट्रीब्यूशन मिले और इंटरेक्टिव क्लास हो सके। और अगर आपको पिछला कुछ नहीं याद हो तो भी आप जरूर बोलना, जिससे बाकियों को पता लगे कि ना पढ़ने से कितना नुकसान हो सकता है। राइट, सो दोनों केसेस में ही बोलना। सो रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट between marginal cost and average cost. सर अब यहाँ भी हम एवीसी लेंगे। नहीं, यहाँ पर हमारे दोनों रिलेशन है। रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट है, एक है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इवन चलो ऐसा करते हैं, सबसे पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर लेते हैं उसको, क्योंकि स्केड्यूल से कराने का सोचा है मैंने, सो दैट एवरेज कॉस्ट वाला अपने आप क्लियर हो जाएगा। ओके, तो एक स्केड्यूल बनाते हैं, आधी से ज्यादा चीजें उसी के साथ क्लियर हो जाएंगी। आउटपुट, ओके, एंड लेट्स से एक बना लेते हैं टीवीसी, एक बना लेते हैं एबीसी, और एक बना लेते हैं एमसी। आउटपुट किस में होगा? यूनिट्स में। टीवीसी होता है रुपीज में, ये भी रुपीज में और ये भी रुपीज में। टीवीसी क्या ले? जो पहले लेते आ रहे हैं वही ले लें। क्या था वो जो पहले ले रहे थे हम? 0, 50, 90। 0, 50, 90, 120, 200, 300। राइट, सो ये एकदम टिप्स पे याद होना चाहिए। ऑल्दो यहाँ पर मैंने एक दूसरा लिया हुआ है, सो वही लेंगे। जीरो को छोड़ दो, यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है जब हम उसको लेके नहीं रहे तो। सीधा 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कितना लिया हमने? 50, है ना? उसके बाद कितना लिया? 90। 120, 120, अब एक 200। 160 भी लेते हैं, तो दैट थोड़ा सा बस उसको बड़ा बनाने के लिए आपको रिजल्ट्स और जल्दी दिखेंगे उसमें। 220 and let's make it 300. Okay, average variable cost 50, 45, 40, 40, फिर ये कितना होगा? 44, 44, फिर कितना होगा? 60, 50। मार्जिनल कॉस्ट कुछ भी नहीं। इसने बोला कुछ भी नहीं, बोला था ना किसी ने। मार्जिनल कॉस्ट चेंज इन टीवीसी। सो चेंज इन टीवीसी हमेशा बेहतर तरीका है मार्जिनल कॉस्ट के लिए, क्योंकि उसमें कोई गलती नहीं होगी। जब जीरो आउटपुट रहा होगा, चलो पिछले वाले पेज पर ही चलो, जब जीरो आउटपुट रहा था तो टीवीसी कितना था? 0, और एक आउटपुट पर टीवीसी था 50, तो मार्जिनल कॉस्ट कितना था? 50 माइनस 0, 50। यहाँ पर क्या होगा? 50 माइनस 0, 50। ओके, कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। ओके ओके, नाउ बिफोर वी मेक डायग्राम, एक चीज ऑब्जर्व करो। जब एबीसी फॉल हो रहा है तब एमसी भी फॉल हो रहा है, यस और नो? व्हेन एबीसी फॉल्स, एमसी आल्सो फॉल्स, राइट? यस सर। यस सर। एबीसी और एमसी में से अपने मिनिमम पॉइंट पर पहले कौन पहुंचता है? अपने मिनिमम पॉइंट पर एमसी। सेम तो बाकी सब भी बताओ। नहीं, अपने मिनिमम पॉइंट पर।
उनका जो खुद का मिनिमम पॉइंट है उस पर कौन पहले पहुंचता है? दोनों सेम टाइम पे नहीं विधि, देखो एमसी का मिनिमम क्या है इनमें, पूरे एमसी में सबसे मिनिमम क्या है? 30 और एबीसी का मिनिमम क्या है? 40 40। अच्छा हाँ, इसके अंदर ये वाला चक्कर पड़ रहा है ना, सो मेरे को थोड़ा सा और क्लियर होना चाहिए। अपने मिनिमम एंड कांस्टेंट पॉइंट पर, अपने मिनिमम एंड कांस्टेंट पॉइंट पर पहले कौन पहुंच रहा है? पहले एमसी पहुंच रहा है, और अपने मिनिमम और कांस्टेंट पॉइंट पर बाद में कौन पहुंच रहा है? एबीसी पहुंच रहा है। ऑल सर राइट। हाँ, का तो कोई मिनिमम और कांस्टेंट पॉइंट तो है ही नहीं, वो कांस्टेंट तो है ही नहीं किसी भी पॉइंट पे, वो चेंज ही हो किसका? रहा है। हाँ वही राइट, अगर उसका वो नहीं है, एक्चुअली थिंग इज कि वो तो आप लोगों को अब कांस्टेंट टर्म बता दिया, मैं इसलिए यूज कर रहा हूं। अदरवाइज इसके अंदर हम मिनिमम वर्ड ही यूज करते हैं। ठीक है, वो तो चांस की बात है कि यहाँ पर एबीसी जो है ना हमारा, ये दो जगह पर आ रहा है सेम। राइट, सो थिंग इज हम इसको भी मिनिमम पॉइंट बोलेंगे और इसको भी मिनिमम पॉइंट बोलेंगे। ऑल राइट। ओके सर। ओके, सो हाँ, तो हम इसके अंदर ये बोलते हैं कि भाई जो एमसी है वो अपने मिनिमम पॉइंट पर एबीसी से पहले पहुंच रहा है। एक बार के लिए लेट सी कि जो हमारा इधर वाला स्केड्यूल था, अगर ये ज्यादा अच्छा था तो इसको ले लेंगे। ये 50 आ रहा था, ये 45 आ रहा था एबीसी यहाँ पे, फिर कितना आ रहा था? 40 आ रहा था। आई गेस ये ज्यादा सही तो ये भी नहीं है ज्यादा, ठीक है। हाँ, नहीं, सो दिस इज द बेस्ट जो आपको मिल सकता है यहाँ। यहाँ पे तो बिल्कुल सेम ही हो रहा है, सो नहीं, दैट इज इवन मोर कंफ्यूजिंग, सो ये बेस्ट है। ओके राइट, सो हमने कहा क्या? एमसी रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट बिफोर एवीसी रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट। यस और नो? यस सर। बाकी सारे भी बताओ। Yes, sir. जब हम ये सारी कहानी यहाँ पर लिख लेंगे ना, उसके बाद डायग्राम बहुत आसानी से बन जाएगा। उसके बाद एबीसी देख रहे हो आप, अभी भी कम का कम है, और एमसी ने तब राइज करना शुरू भी कर दिया। एबीसी अभी उतने का उतना ही है और एमसी हैज स्टार्टेड राइजिंग। एमसी स्टार्टेड राइजिंग, है ना? यस सर। ओके, और अगर ध्यान से देखो तो आपको एक और चीज पता लगेगी। एमसी इंटरसेक्ट्स, एमसी इंटरसेक्ट्स एबीसी at its minimum point. Yes or no? MCAC के इक्वल, MCABC के इक्वल कब होता है? जब ये दोनों अपने मिनिमम पॉइंट पर होते हैं। सॉरी, हम दोनों नहीं, जब एबीसी अपने मिनिमम पॉइंट पे होता है। राइट राइट। सर हम ये यहाँ वाला पर पहले ये वाला पॉइंट भी एक ऐड करते हैं पहले, एक मिनट और पिता। व्हेन हम ये लिख देते हैं, एमसी starts to rise even when ABC is still falling or remain same, right? और उसके बाद हमने बोला क्या? MC intersects ABC at its minimum point. हाँ अर्पिता, अब बोलो। सर मैं कह रही थी अब ये वाला स्केड्यूल ले रहे हैं फिर पिछले वाला लेंगे। ये वाला लो, ये वाला ज्यादा बेटर है। राइट, सो आपके नोट्स में भी मैंने यही वाला बनाया हुआ है। ऑल राइट, सो मैं एक्चुअली नोट्स बनाने के बाद कई बार ये भूल जाता हूँ कि कोई तो वजह रही होगी कि थोड़ा सा चेंज करा हुआ है स्केड्यूल में। अदरवाइज आई ऑल्सो ट्राई कि पूरे चैप्टर में आपका एक ही स्केड्यूल हो। राइट, सो ये वाला करना। ओके, इवन आपको अगर एक ही स्केड्यूल करना हो ना तो ये वाला कर लेना, ठीक है? ये वाला वहां भी काम आ जाएगा आपके। ऑल राइट, सो रिलेशनशिप वाला कर सकते हो। अच्छा ठीक है, सो MC has started to rise even when ABC is still falling। सबको दिख रहा है ये स्केड्यूल में?
सबको दिख रहा है स्केड्यूल में? रिया, विधि, अर्पिता, तान्या, अदिति, अर्पिता, दीक्षा, राइट। यस सर। और MC AVC को इंटरसेक्ट करता है एट इट्स मिनिमम पॉइंट, ये भी दिख रहा है? यस और नो? यस सर। और हम ये भी देख सकते हैं कि आफ्टर इंटरसेक्शन वैसे इतना कुछ वो है नहीं, बट हाँ कह सकते हैं आफ्टर इंटरसेक्शन MC एंड AVC बोथ राइजेस। MC तो ऑलरेडी राइज कर ही रहा है वैसे, बोथ राइजेस। तो आप देख रहे हो हमारी फॉर्मेशन, देख रहे हो हमने कितनी प्यारे तरीके से बनाई है। इनिशियली बोथ AVC एंड MC फॉल्स, यहां से शुरुआत करी थी और लास्ट में कहां पर एंड करा है? जब दोनों के दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। सो आप यहाँ इस लाइन को इस तरह भी लिख सकते हो, इनिशियली, जो पहले लिखा था वो भी सही है, जो साथ साथ लिख रहा है वो बार बार कटिंग ना करे। इनिशियली बोथ MC एंड AVC फॉल्स। सो तसल्ली से देख लो इसको एक बार, जो हमने लिखा हुआ है। सबको समझ आ गया ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे? बिकॉज अगर आपको ये समझ में आ गया, सो देन लाइक इट इज अ कप ऑफ, it is not even a cup of tea, it is cup of anything, cup of cold tea. यहाँ पर क्या आएगा हमारा? अब यहाँ पर ना देखो, दो तरह के टीचर्स आ जाते हैं अगेन स्कूल में, याद रखना क्या करा रहे हैं। जब कुछ टीचर्स होंगे जो आप यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट लिख दोगे ना, रुपीस, तो मार्क्स दे देंगे, राइट, क्योंकि आपको मल्टीपल कॉस्ट दिखानी है। बट कुछ टीचर इसमें मार्क्स नहीं देते। सम टीचर्स एक्सपेक्ट, क्या है इसको, हाँ, सो सम टीचर्स एक्सपेक्ट कि आप लिखो मार्जिनल कॉस्ट, राइट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और कुछ टीचर्स हो सकता है इसकी शॉर्ट फॉर्म पे भी मार्क्स दे दें। हमें फुल फॉर्म में लिखनी पड़ेगी ना? मेरे टेस्ट में? हाँ। मेरे टेस्ट में सिर्फ कॉस्ट भी लिख दोगे तो चल जाएगा, या फिर शॉर्ट फॉर्म्स भी लिख दोगे तो चल जाएगा। ओके। ओके, राइट। अब इसका डायग्राम ABC सबको याद है कैसा होता था? यस सर। ये कटोरी जैसा सा होता था, कुछ ऐसा था ABC, राइट, यू शेप। और MC कुछ ऐसा होता है। क्या ये सही है डायग्राम? अब बताओ, क्या ये रिलेशनशिप सही से दिख रहा है इसमें जो है? अब देखो साथ साथ, नाउ दिस इज द पॉइंट जहां पर आपकी नॉलेज टेस्टिंग है। पॉइंट्स पढ़ो। सबसे पहला पॉइंट क्या है रिया? सबसे पहला पॉइंट क्या है रिया? आपको बोल रहा हूं मैं, सबसे पहला पॉइंट। अच्छा, थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही थी। इनिशियली बोथ MC एंड AVC फॉल्स, ठीक है, हमें भी दिख रहा है ये भी फॉल कर रहा है, ये भी फॉल कर रहा है इनिशियली, ठीक है, चलो जी, सही बना रहे हैं डायग्राम। दूसरा पॉइंट विधि क्या है? MC reaches its maximum minimum point before AV. ठीक है भाई, ये रहा इसका मिनिमम, ये इसका बाद में आ रहा है, ठीक है भैया, ये भी ठीक है। ओके, चलो थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। MC क्या है अर्पिता थर्ड पॉइंट? MC starts to rise even when AVC is still falling. भाई ये अभी भी फॉल कर रहा है और ये इंक्रीज करना शुरू हो गया, ठीक है भैया, ये पॉइंट भी सही है, राइट। सो अदिति नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
MC intersects ABC at its minimum point. हाँ, क्या ये पॉइंट यहाँ पर हो रहा है? क्या इस डायग्राम में MC हमने ऐसा बनाया है कि ABC को मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे? ABC का मिनिमम पॉइंट तो ये रहा, तो ये नहीं है। इसका मतलब हमारा जो डायग्राम हमने बनाया वो गलत है, राइट? लास्ट पॉइंट क्या है दीक्षा? After intersection, MC and ABC both rises. हाँ, वैसे तो इसके आगे देखने की जरूरत ही नहीं थी, बट ठीक है फिर भी। आफ्टर इंटरसेक्शन MC एंड ABC बोथ राइजेस, ऐसा भी नहीं हो रहा। इंटरसेक्शन जो हमने बनाया है उसके बाद ABC फॉल कर रहा है और MC राइज करना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब हमने जो MC की ड्राइंग करी वो क्या करी? गलत करी, राइट? तो उसको हमें सही से बनाना होगा। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है एग्जाम में डायग्राम बनाते हुए, दैट MC किस तरह बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। दिस इज करेक्ट। अब बताओ, MC intersects ABC at its minimum point, yes or no? After intersection MC and ABC both rises? Yes, sir. Right. हो गया MC और ABC का रिलेशन? कोई भी डाउट इसके अंदर? अब सर इस पॉइंट को कुछ कहते हैं जहाँ पे दोनों के मिनिमम पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं? नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है ये, सिर्फ सिंपल, राइट? और एक लाइन इनका रिलेशनशिप आए तो और लिख देना कि MC and ABC both are U shaped because of लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। Law variable. right. ठीक है, समझ में आया अच्छे से? ओके। अब आता है हमारा एकदम आसान चीज। अगर आप लोगों को ध्यान हो, ये चलो अभी उस वाली बात पे भी नहीं आते, अब आता है हमारा नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। अगर पेपर में ये दोनों क्वेश्चन आ जाए इसका मतलब पेपर सेट करने वाला बेवकूफ था, राइट? सो ये तरीका है जज करने का पेपर बनाने वाले को। ओके, सो रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। अब ध्यान से सोचो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? सर दोनों ही यू शेप होते हैं। दोनों ही यू शेप होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या ही कर रहा हूं मैं। इनकी जगह AC आ जाएगा, राइट, कि यहां पर आपने अपने हाइपोथेटिकल स्केड्यूल ही तो लिया है ना भाई, अपनी मर्जी से ही तो कुछ भी एज्यूम करा था। मैंने अगर इसको TC मान लिया तो ये क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा, राइट? और ये क्या हो जाएगा? MC। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया होगा, बट एक बहुत बड़ी गलती भी है इसमें, हम उसको एजम्पशन कह देते हैं, राइट? तो मैं बताता हूँ वो क्या है। अगर आपने यहाँ पे TC कर दिया ना और MC को 50 लिख दिया, है ना? सो इसका मतलब क्या होगा? आपने क्या करा कि भाई TC को एट 0 क्या मान लिया? 0। क्या ऐसा होता है कभी? अगर आप यहाँ पर MC को 50 लिख रहे हो और यहाँ पर TC को 50 लिख रहे हो, तो आपने इसका मतलब क्या माना कि 0 यूनिट पर टोटल कॉस्ट 0 थी? यस और नो? यस सर। बट ऐसा कभी होता है? नहीं। नहीं। सो बस, तो इस शेड्यूल में आपको ये याद रखना कि फर्स्ट आउटपुट पे MC जो है, या तो कुछ मत लिख के आओ, बट कुछ नहीं लिखोगे तो टीचर मार्क्स काट लेगा। सो आप यहाँ पर 50 लिखाओ। पहली बात तो ये आपको शेड्यूल बनाना कभी आएगा नहीं, राइट? सो हाँ, अगर 50 नहीं आ भी सकता है वैसे यार, स्कूल्स में आ सकता है, बोर्ड्स में कुछ नहीं कह सकते। तो आपको ना यहाँ पर लिखना पड़ेगा एज्यूमिंग नो फिक्स कॉस्ट।
मतलब ऐसे एरो डाल के नहीं, स्टार बना देना या कुछ भी, एज्यूमिंग नो फिक्स कॉस्ट, राइट। वीडियो ऑन कर लो सारे अपनी, राइट। अच्छा, तो अब देखो, जो रिलेशन हमने एमसी और एबीसी में किया था वही रिलेशन तो हो गया ना एमसी और एसी में भी, है ना। Yes, sir. राइट, सो इसलिए मैं कह रहा था कि अगर ये दोनों आ जाते हैं एग्जाम में तो इसका मतलब आप लोग ज्यादा ही लकी हो। ओके, ये चीज समझ में आई अच्छे से। सॉरी, समझ में आया अच्छे से रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। Yes, sir. ओके, चलो अब तीसरे रिलेशनशिप से पहले एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन और कराना चाहूंगा मैं आप लोगों की। टीवीसी दिया हुआ है, टीसी दिया हुआ है, ओके। लेट्स से इसी के अंदर करते हैं चेंज। चेंज क्या, एक यहाँ पर मेरे को आप लोग निकाल के दिखाओ एबीसी। निकाल के दिखाना क्या मतलब, साथ साथ ही निकाल लेंगे। और एक एसी, एबीसी की अगर बात करें फर्स्ट यूनिट से ही देख लेते हैं। एबीसी कितना होगा यहाँ पर 50, फिर उसके बाद 45, उसके बाद 40, देन बाकी भी बोल सकते हो, और ये 60। और एवरेज कॉस्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले कितना है 110, उसके बाद 75, राइट। उसके बाद 60, 180 डिवाइडेड बाय 3, फिर 260 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, ये 15 65 65 होगा ना, राइट। और 360 डिवाइडेड बाय कितना होगा 72। 72, राइट। तो अब ध्यान से देखो एबीसी और एसी को, और किसी चीज को मत देखो, सिर्फ और सिर्फ किसको देखो, एबीसी और एसी को। अब एबीसी और एसी में से सबने देख लिया, बाकी सबको नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ एबीसी और एसी को देखना है, सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है, ठीक है। एबीसी और एसी को अगर ध्यान से देखोगे, एबीसी का मिनिमम पॉइंट क्या है 40। 40. अगेन दिस इज नॉट गुड इनफ, कुछ नहीं होता, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो गई हमारी। सो जो दिखाना चाहता हूँ वो इसके अंदर अच्छे से नहीं दिख रहा, इसके अंदर देखें। ओके, लेट मी सी, अगर मैंने इधर करा हुआ हो तो, ओके नहीं करा है मैंने स्केड्यूल से ये, सो अगेन कुछ देयर मस्ट बी सम रीजन। ऑल राइट, तो मेनली यार मैं आप लोगों को क्या ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप कोई एक्चुअल कभी भी लोगे ना स्केड्यूल, मतलब एक्चुअल किसी भी फॉर्म की कॉस्ट का या समथिंग लाइक दैट, so what you will observe is this। अब एक ही डायग्राम के ऊपर आपको एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और अच्छा हाँ, अरे यार पिछली बार करा तो चुका मैं आप लोगों को, याद है एबीसी और एसी वाला जो हमारा डायग्राम था, एक बार जल्दी से बना लेता हूं मैं यहाँ पर। मैं वही सोचूं कि यार कहीं ना कहीं मैंने कराया तो होगा आप लोगों को। ये एएफसी बनाया था,
ये एबीसी बनाया था और ऐसा बना था मेरा एसी। अब देख रहे हो ये कितनी जल्दी कितना एक्यूरेट बना है ये ऐसे ही बनना चाहिए आपसे। ठीक है। सो हाँ, तो मैंने याद है इस टाइम पे आपको एक चीज ऑब्जर्व कराई थी छोटी सी, वो क्या थी? मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी कम्स आफ्टर द मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी। यस और नो? ये चीज मैंने ऑब्जर्व कराई थी ना लास्ट क्लास में, आप लोगों को बोला था कि देखो ऑब्जर्व करो, ये बाद में काम आएगी, यस सर। है ना? सो एक चीज आपको कराई थी कि मिनिमम पॉइंट ऑफ AC comes after the minimum point of ABC। बस अगर ये पॉइंट हमको याद है पिछली क्लास से, सो हमको जो अब करना है वो हमारे लिए बहुत आसान है। क्या करना है हमको? हमें करना है रिलेशनशिप बिटवीन ABC, AC and MC। सो हमको पता है कि हमारा एबीसी बनता है कैसा? यू शेप, लाइक दिस। और हमको पता है कि एसी भी कैसा बनता है? यू शेप। बट एसी का मिनिमम पॉइंट कब आता है? एसी का मिनिमम पॉइंट बाद में आता है पहले आता है? बाद में। बाद में आता है, राइट। एसी और एबीसी के डायग्राम में किसी को कोई भी डाउट? और एसी और एबीसी के बीच का जो गैप है वो कॉन्टिन्यूसली क्या होता रहता है? क्या होता रहता है? डिक्रीज होता रहता है, राइट। क्योंकि उनके बीच का गैप जो है वो क्या होता है तान्या? एसी और एबीसी के बीच का जो एवरेज कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है तान्या। एवरेज कॉस्ट में से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हटा दोगे तो क्या आएगा? एएफसी। राइट। तो एसी और एबीसी के जो बीच का गैप है वो क्या है? क्या है वो? एएफसी। एएफसी, राइट। ओके। अच्छा, तो अब मुझे बताओ मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को कहां पर इंटरसेक्ट करता है? उसके मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को कहां पर इंटरसेक्ट करता है? मिनिमम पॉइंट। मिनिमम पॉइंट। ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कहां इंटरसेक्ट करता है? मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को कहां इंटरसेक्ट करता है? उसके मिनिमम पॉइंट पे। और मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कहां इंटरसेक्ट करता है? नहीं करता कभी भी इंटरसेक्ट। अरे अभी तो करा था हमने यहाँ पर इसके ड्यूल में, अभी तो करा ये रिलेशन जब यहाँ पर एसी की जगह एबीसी लिया था। वो भी यू शेप था, वो भी मिनिमम पॉइंट पे ही करता था उसके। अभी किया है ना हमने ये चीज? यस सर। अदिति, अर्पिता, विधि, तान्या, दीक्षा, याद है? यस सर। yes राइट। सो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को भी उसके मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, और मार्जिनल कॉस्ट एबीसी को भी उसके मिनिमम पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करता है। हमें पता है क्या? मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट AC and ABC at their
minimum point. All right. मार्जिनल कॉस्ट दोनों को कहाँ इंटरसेक्ट करता है? एसी और एबीसी को एट देयर मिनिमम पॉइंट। और इंटरसेक्ट करने के बाद मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट राइज करते थे, फॉल करते थे? राइज। और इंटरसेक्शन के बाद मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या करते थे? राइट। ठीक है, सो यहाँ पर भी वही होगा। हमने उन दोनों रिलेशनशिप को कंबाइन कर दिया है क्योंकि वो दोनों रिलेशनशिप सेम थे, और कुछ नहीं कर रहे हम यहाँ पे। राइट, सो आफ्टर इंटरसेक्शन MC rises, या फिर आफ्टर इंटरसेक्शन both AVC and AC rises along with MC. ओके, सो हमारा जो डायग्राम होगा वो बस ऐसा बन जाएगा। Here it becomes our MC curve. तो हमने और कुछ नहीं किया, जो डायग्राम हमने पहले बनाए थे उन दोनों डायग्राम्स को यहाँ पे कंबाइन कर दिया। आज पहला रिलेशनशिप हमने किसका करा? MC और पहला रिलेशनशिप हमने किसका करा? MC और ABC। और फिर किसका करा हमने? MC और AC। तो मतलब हमने कौन कौन सी तीन कॉस्ट करी आज? MC, AC और ABC। तो उन तीनों को बस इस डायग्राम के ऊपर बना दिया, और कुछ नहीं है। राइट, सो और एडिशनल चीजें तो वो सब आपको पता ही है, वो सब आपको नोट्स में मिलेंगी। गैप बिटवीन AC एंड ABCs ऑफ AFC व्हिच कीप्स ऑन रिड्यूसिंग। राइट, सो रिलेशनशिप का मेनली यही पॉइंट है कि भाई इनिशियली MC, AC and ABC falls. Right, MC starts to rise. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, पहले दो पॉइंट्स में। Even starts to rise when AC and ABC still falls. राइट, तो कई बार पता है क्वेश्चन क्या आ जाता है एग्जाम में? कैन AC फॉल व्हेन MC राइजेस? क्या ऐसा हो सकता है कि AC फॉल करे और MC राइज कर रहा हो सकता है ऐसा कि AC फॉल करे और MC राइज कर रहा हो? इज इट पॉसिबल? नहीं सर, साथ में राइज होता है। अच्छा जी, इज इट पॉसिबल दैट AC फॉल करे और तब MC राइज कर रहा हो? जो शेड्यूल में था उसमें ये था ना कि डायग्राम देखो, डायग्राम वैसे स्केड्यूल से भी हो सकता है, बट हाँ डायग्राम देखो, it will be easy for you to answer. Can AC fall when MC rises? हाँ सर, हो सकता है। Definitely yes. क्या कर रहे हो अर्पिता? ये देखो, यहाँ पे AC फॉल कर रहा है और MC ने राइज करना शुरू कर दिया है। हमने रिलेशनशिप में भी तो लिखा है नीचे, MC starts to rise even when AC is falling, है ना? राइट, सो एग्जाम में आएगा तो इसको क्या करेंगे, ऐसे ये बना के लिख देंगे, एक डायग्राम बना के कि भाई देखो Q से Q1 आउटपुट जो है इसके बीच में AC फॉल कर रहा है एंड MC has started to rise. Why? Because MC falls at much faster rate. अच्छा, मान लो एक वो वाली रेस है जिसमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है और फिर वापस इधर आना है, पहले इधर जाना है और फिर वापस आना है।
पहले मुड़ेगा कौन? अगर दो रनर्स हैं तो पहले बी पॉइंट से टर्न कौन लेगा? अगर दोनों एक साथ भागना शुरू करा है दोनों ने, तो बी पॉइंट से पहले टर्न कौन लेगा? जो बी पर पहले पहुंचेगा, है ना? बी पॉइंट से टर्न कौन लेगा पहले? जो बी पर पहले पहुंचेगा। और बी पॉइंट पर पहले पहुंचेगा कौन? जो तेज था या जो स्लो था? जो तेज था। एग्जैक्टली, हियर इज योर आंसर, राइट? सो एमसी राइज क्यों करने लग गया? बिकॉज एमसी फॉल्स एट मच फास्टर रेट, रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट फर्स्टली एंड स्टार्ट्स टू राइज इवन व्हेन एसी इज स्टिल फॉलिंग। ठीक है, तो मतलब अगर ये एक्स और वाई दो लोग हैं, वाई इतनी तेज भागा और वाई वापस मुड़ गया, और जब एक्स अभी भी सामने से रेस के लिए आ ही रहा था। ओके, राइट। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो गए हमारे, मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारा कॉस्ट का चैप्टर आज खत्म हो गया, बट मैं एक और क्लास लूंगा अभी कॉस्ट की, बिकॉज मेरे को कुछ छोटी छोटी सी चीजें और डिस्कस करनी है इसमें, राइट? मेरे नोट्स में मैंने दो चीजें एक्स्ट्रा दी हुई हैं विच आर वेरी इजी, जस्ट रीड देम। ओके, सो लेट मी जस्ट सर कल टेस्ट 12:30 ही होगा ना? हाँ हाँ, ओके। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा ये कोई एडिशनल नहीं है, रीड इट। ये सब वो है जो हमने पिछली क्लास में मैंने आपसे डिस्कस, मतलब पिछली नहीं, जब एवरेज कॉस्ट कराते हुए आपसे डिस्कस करी थी ना जो सारी चीजें, राइट? ये सारी वही चीजें हैं। इट्स लाइक अ रिवीजन ऑफ जो मैंने आपको एवरेज कॉस्ट के टाइम पे सब पढ़ाया। ये मेरे को पिछली क्लास में बोलना चाहिए था रीड करने के लिए। ओके, उसके बाद होंगे हमारे मेन स्टार्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अगेन स्केड्यूल आपको सिर्फ इसलिए दिया है मैंने सो दैट आप इसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में यूज भी कर लो और समझने में आपको आसानी हो व्हेन यू आर रिवाइजिंग। अगर आपके स्कूल में स्केड्यूल ना कराएं तो कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है ज्यादातर, या 4 का आता है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन और इसका डायग्राम ज्यादा जरूरी है। डायग्राम्स में आपकी कन्वीनियंस के लिए ये एरोज बनाए हुए हैं, जिससे मैंने आपको जो ये देखो, अच्छा मैंने ये भी दे दिया क्या? ये मुझे पता ही नहीं था, ये मैंने दिया हुआ है। ये भी मुझे लगा था मैं सीधा टेस्ट में दूंगा, बट एनीवेज ये क्यों दिया मैंने फिर यहाँ पे? हाँ, अदरवाइज मैंने सीधा सोचा था ये टेस्ट में दूंगा और क्लास में सिर्फ समझाऊंगा, तो ये आपको एरोज से मैंने मतलब ये सोचा था कि इसके एरोज बना दूंगा सिर्फ। ये जो एरोज बने हुए हैं ना, ये दिख रहे हैं आपको? ये देखो, एमसी ने इंक्रीज करना शुरू कर दिया है, एसी अभी भी फॉल कर रहा है। ओके, ठीक है। फिर ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, अगेन स्केड्यूल के साथ सेम ही बात है, राइट? फिर ये तीनों का रिलेशन, और एक ये देख लो यार जल्दी से, हाँ लाइक ये देख लो, इट इज लाइक अ 2 मिनट थिंग, ये एक्स्ट्रा डाला हुआ है बस मैंने। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इसमें से सिर्फ, ठीक है? और मैं नहीं चाहता कि आपके 99 आए। ओके, सो यस, हमने कहा क्या कि भाई रिलेशनशिप बिट, लीव दिस पार्ट बेकार है, ठीक है? मतलब छोड़ो इसे, डायग्राम को देखो सीधा। वो कह रहा है कि एमसी के नीचे का एरिया क्या है। मैं आपको सिंपली बताता हूँ, थोड़ा सा अगर आप लोग कोई ऐसा है जिसके पास मैथ्स नहीं है? मेरे पास नहीं। ओके, ठीक है। तो वैसे मेरे को ना क्योंकि याद नहीं 10th तक ये चीज कराई थी या नहीं, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो डॉट्स है ना एमसी के नीचे, किसी भी डायग्राम के नीचे जो डॉट होते हैं ना, इट रिफ्लेक्ट्स रेट ऑफ चेंज। अगर ये टोटल फिक्स कॉस्ट है ना, अगर क्या ये तो है ही टोटल फिक्स कॉस्ट, इसके नीचे जो ये है ना शेडेड रीजन, ये क्या है? ये है रेट ऑफ चेंज, राइट? ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टीएफसी। अगर ये आपका डिमांड कर्व है ना, तो ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड कर्व। ऑल राइट, ठीक है। सो जो भी एरिया होता है ना,
ये टीएफसी का तो एरिया निकालना भी आसान है, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है। लेट्स से दिस इज ओ, ए और बी, आ जाए कि एरिया निकालो, तो क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, ओ ए इंटू ओ बी, राइट। सो ये आ गया क्या? एरिया ऑफ टीएफसी, और दिस रिफ्लेक्ट्स रेट ऑफ चेंज इन टीएफसी, और विच वो रेट ऑफ चेंज कुछ है ही नहीं, क्योंकि टीएफसी क्या होता है हमेशा जीरो। ए बी क्या, हो, क्या दीक्षा? जो अपने ऊपर वाला डायग्राम बनाया था ना, ओ ए इंटू ओ बी था ना, या क्या था? जो भी था, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ करना था। ठीक है, ठीक है, ओके। सो इधर जो ये एमसी के नीचे वाला एरिया है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है कि भाई किस में चेंज आने की वजह से अगेन कि आपका एमसी आ रहा है, राइट। तो हम सबको पता है कि एमसी में जो चेंज आता है किसकी वजह से आता है? टोटल कॉस्ट मेजरली। बट टोटल कॉस्ट के तो दो कंपोनेंट्स हैं, तो एमसी में जो चेंज आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है? टीवीसी। एमसी में जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? टीवीसी की वजह से आ रहा है, राइट। सो एरिया अंडर एमसी कर्व, क्या? ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, एम सी टी वी सी। ये यहाँ पर तो शॉर्ट फॉर्म ही लिखते हैं हम हमेशा ही, ये जो ये डायग्राम में जो कर्व बनाते हैं, यहाँ फुल फॉर्म लिखनी है ना, ये देखो। एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेनेशन में ना आई वुड सजेस्ट कि अगर छोटा क्वेश्चन है तो फुल फॉर्म लिख दो, और अगर बड़ा आंसर है ना जहां आपको बार बार टर्म यूज करनी है, तो स्टार्टिंग में जैसे हेडिंग डाली रिलेशनशिप बिटवीन टीवीसी एंड, अरे मैं क्या कर रहा हूँ ये, हाँ, जब ये हेडिंग डाली ना रिलेशनशिप बिटवीन टीवीसी एंड एमसी, यहाँ पर ही ना ब्रैकेट में लिख दो टीवीसी, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो एमसी, और उसके बाद शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेना, राइट। सो स्टार्टिंग में यहाँ पर ऐसे लिख देना, ओके। तो एरिया अंडर एमसी कर्व इज नोन एज दी टीवीसी। तो ये 1 नंबर का अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भाई एमसी कर्व के अंडर जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं। सो एमसी कर्व के अंडर का जो एरिया है दैट रिफ्लेक्ट्स टीवीसी। ऑल राइट, ओके। सो दैट वाज ऑल आज की क्लास के लिए। कल के टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत ही आसान टेस्ट है कल का, एक्चुअली में आसान टेस्ट है कल का। सिर्फ प्रोडक्शन ही आएगा ना वाली? सिर्फ प्रोडक्शन ही आएगा, उस चैप्टर में ज्यादा कुछ है ही नहीं, प्रॉब्लम तो इसी बात की है। ओके, सो 12:30 बजे आपका टेस्ट है, टाइम से लेना, टाइम से सबमिट करना, ओके। और हाँ, बाय बाय, टेक केयर, बाय सर। ओके। और अच्छे से मार्क्स लाना कल।